जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपका हमारे YouTube चैनल अग्निवीर फ्री एकेडमी पर स्वागत है। आज जैसा कि हम लोग बताए थे कि आज संडे स्पेशल आपकी क्लास चलेगी, क्योंकि जितना आपका पढ़ाया जाएगा हर संडे आपका स्पेशल क्लास रहेगा, उसका आपका रिवीजन पूरा होगा और आपका एक प्रैक्टिस सेट जैसे क्वेश्चन हम लेके आएंगे। 30 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन का श्रृंखला एक बना के लेके आएंगे और उसी से आपको रिवीजन चालू होगा। और जितना पढ़ाया जा रहा है कम से कम प्रैक्टिस सेट तो जरूर देखिएगा जो आपको लगवाया जाए, क्योंकि इनमें बहुत काम की चीज़ें आपको बताई जाएंगी, क्योंकि पूरा जितना पढ़ाया जाता है उन सब का रिवीजन इसमें मिलेगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि सवाल हमने जो भी लाया है यहाँ पे श्रृंखला वो सब अच्छे क्वेश्चन हैं, और जो आपका जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आया है उससे आज रिलेट करके हम लोग फिर से बताएंगे। आप वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और जोड़ लीजिए सबको। आज चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट कुछ जो क्वेश्चन है उसको हल करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखें क्या कह रहा है प्रश्न में। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। आपसे क्या कह रहा है प्रश्न में, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताना है। अब हमने आपको पढ़ाया था अभाज्य संख्या के बारे में, प्राइम नंबर के बारे में हमने बताया था आपको। अब जैसे आपका जो अंक पे आपको बताया गया था कि 1 से लेके 9 तक जितने भी आपकी संख्याएं हैं, 1 से लेके 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए इसमें आपको बताना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो हमने आपको बताया था एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, ना आपका क्या है भाज्य है ना अभाज्य है। ठीक है, और एक क्या है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है प्रश्न आपके एग्जाम में, एक कैसी संख्या है तो कहेंगे एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। अब बचा दो। देखिए अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है वह संख्या जो स्वयं से कटे या एक से कटे लेकिन अन्य संख्या से ना कटे, उसे हम लोग क्या कहेंगे अभाज्य संख्या। जैसे अगर यहाँ 2 लें तो 2 क्या होगा, 1 से कट जाएगा और स्वयं से कट जाएगा। इसका मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, तो कहेंगे क्या 2, क्योंकि एक आपका ना तो भाज्य है ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ना ही अभाज्य है, ना ही अभाज्य है। एक ना भाज्य है और ना अभाज्य है। इसका मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, तो कहेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है आपका कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, क्योंकि यहाँ पर लोग 1 लगा के आते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, 2 हो जाएगा। लेकिन यही पूछ ले सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, क्या पूछ ले, विषम अभाज्य संख्या, तो विषम कहेगा तो किसको मानेंगे हम लोग, 3 को मानेंगे। किसको मानेंगे, 3 को मानेंगे, अगर आपसे विषम पूछ लिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला प्रश्न यहां पर कह रहा है स्थानीय मान बताइए। आपको बताना है प्लेस वैल्यू। देखिए एक प्लेस वैल्यू होता है, एक फेस वैल्यू होता है। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान, फेस वैल्यू का मतलब होता है जातीय मान। क्या होता है, जातीय मान होता है। तो सबसे पहले समझिएगा, जैसे इसमें क्या है 263.6542 में आपको 5 का स्थानीय मान बताना है। देखिए एक तो दशमलव वाला है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया जाता है नॉर्मल, जैसे दशमलव लगा के ना दिया जाए, जैसे हम दे दें 263 और 5 दे दिया हमने मान लीजिए। अब आपको इसमें से आपको बताना है 6 का स्थानीय मान क्या है, क्या है 6 का स्थानीय मान आपको बताना है, या 5 का बताना है, या 3 का बताना है, या 2 का बताना है। तो यहाँ पे अगर हम 5 का बताएं, यहाँ अगर 5 लिखे, 5 के बाद कितनी संख्याएं हैं, क्योंकि इन अंकों को छोड़ के लिखा जाता है, उसमें 0 बढ़ाना पड़ता है, गुणे के रूप में इसको बताना पड़ता है, और इनका अगर योग करें तो फिर से आपका यही मान मिल जाता है। अब यहाँ पे 5 के बाद कोई अंक नहीं, हमने कोई 0 नहीं बढ़ाया। यहाँ पे देखें, क्योंकि यहाँ पे इकाई दहाई, अब दहाई के स्थान पे क्या है 3, लेकिन दहाई में कितने अंक होते हैं, 2 होते हैं। इसका मतलब उसके बगल कितना, एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। और वैसे भी देखिएगा जितना अंक है, जैसे 3 लिखा हमने, 3 के बाद एक संख्या है तो आपको एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे आपका 6 है, 6, अब 6 के बाद कितनी संख्या है, 2 है, तो कितना 0, 2 0 लग गया। 2 के बाद 3 संख्या है तो हम कितना 0 बढ़ाएंगे, 3 0 बढ़ाएंगे। अब देखिए अगर आपसे 5 का स्थानीय मान पूछा जाए तो 5 हो जाएगा, 3 का पूछा जाएगा तो 30, और 6 का पूछा जाएगा तो 600, और 2 का पूछा जाएगा तो 2000। कहने का मतलब यहाँ जितने अंक रहेंगे
उसके बाद उतना जीरो लग जाएगा। चलिए दशमलव में देखें, दशमलव वाले में कैसे होता है। दशमलव में क्योंकि इसको तो कर लेते हैं नॉर्मल, लेकिन आपका दशमलव वाला सबसे बड़ी दिक्कत करता है उसमें कि पॉइंट में कैसे बताएंगे स्थानीय मान। तो इसके लिए समझिएगा, जैसे हमने लिखा 263.6542। अब हमसे पूछा किसका गया है, 5 का स्थानीय मान पूछा गया है। किसका पूछा गया है, 5 का स्थानीय मान पूछा गया है। चलिए हम देखते हैं, सबका बता देते हैं। इसमें क्या है, दशमलव वाले में यहां पे जैसे मान लीजिए हमको 2 का लिखना हो गया, किसका, 2 का लिखना हो गया, तो यहां पे हमने 2 लिखा और 2 का स्थानीय मान आपको बताना है। अब यहां पे दशमलव के पहले वाले को छोड़ देंगे, सिर्फ दशमलव तक देखना है। दशमलव के आगे कितना अंक है, तो कहेंगे 3 अंक है, तो जितने अंक रहेंगे उतना जीरो यहां पर बढ़ाएंगे, उतना जीरो बढ़ाएंगे और दशमलव लगा देंगे। इसका मतलब अगर 2 का स्थानीय मान कहा जाए तो आ जाएगा कितना, 0.0002 हो जाएगा। यहां पे 4 का बताइए, तो 4 का बताना हो गया स्थानीय मान। अब दशमलव के देखिए, दशमलव के आगे वाले इतना अंक को आपको छोड़ना है, इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे छोड़ना है। इसके पहले देखना है दशमलव तक ही, तो 4 के पहले कितने अंक है, कहेंगे 2, तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा और दशमलव लग गया। तो 4 का स्थानीय मान कितना आ गया, 0.004 आ गया। ठीक है, 5 का आपको बताना है, तो 5 का कितना हो जाएगा, 5 का देखिए इसके पहले कितना अंक है, तो कहेंगे 1 अंक है, तो 1 जीरो लगाना पड़ेगा। तो 5 का स्थानीय मान आपका 0.05 आ गया। 6 का बताना है, देखिए 6 का बताएंगे, तो 6 का कैसे होगा, 6 के पहले कितने अंक है, कोई भी नहीं, क्योंकि दशमलव यहीं तक है आपका, तो कोई नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पे आपको दशमलव लग जाएगा। आ कितना जाएगा 6 का, 0.6 आ जाएगा। लेकिन अब इनका मान लीजिए आपसे 3 का पूछा जाए, इसमें 3 का दशमलव लगा है और 3 का पूछ लिया जाए। अब दशमलव के बाद वाले को आपको छोड़ देना है, 3 के बाद कोई संख्या नहीं मानना है, तो कोई जीरो नहीं बढ़ाएंगे। यहाँ पे अगर आपको 6 का बनाना है, तो 6 का देखिए 6 के बाद एक संख्या, तो यहाँ 1 जीरो बन गया। अगर 2 का बताना है तो कितना हो जाएगा, इसके बाद 2 संख्या, तो यहाँ पे 2 जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो दशमलव वाले में क्या होता है, यहाँ दशमलव तक ही देखा जाता है, जितने अंक दशमलव तक रहेंगे उतना जीरो उसके आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ आपसे 5 का पूछा गया था, तो 5 के आगे कितना, 1 अंक था, तो 1 जीरो बढ़ाया और दशमलव लगा दिया। तो आंसर आपका कितना आ गया, 0.05 आ गया। कौन से विकल्प में है, तो यहाँ पहला विकल्प है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आप लोग इसका नोट्स बनाएंगे, नोट्स बना के रखें और इसको रिवीजन भी करें, तभी आपका ये सही होगा। वरना कहीं प्रैक्टिस ना करें तो ऐसा काम नहीं हो पाएगा फिर, क्योंकि आपको अगर एग्जाम को क्रैक करना है तो सबसे पहले नोट्स बनाएं और इसको रिवीजन करें। ये नहीं, 1 घंटा कम से कम आपको समय तो देना ही है डेली आपको, तभी आपका भाई मैथ क्योंकि रटने की चीज़ तो है नहीं, सीखने की चीज़ है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या है। अब आपको 1 से 25 तक बताना है कितनी अभाज्य संख्या है। 1 से 25 तक मतलब इसके बीच में कितनी अभाज्य संख्या टोटल है आपको बताना है। ठीक है, चलिए हम लिख के आपको बता देते हैं। 1 से क्योंकि 25 तक ही बताना है, तो अगर 1 लिखें, 1 हमने लिख दिया, 2 लिख दिया, देखिए पूरा गिनती नहीं लिखेंगे यहाँ पे, वैसे ही 1 देखिए आपका ना तो भाज्य है और ना अभाज्य है। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो कहेंगे 2। कितना होता है, 2 होता है। अभाज्य संख्या का मतलब हमने क्या बताया था, ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, वही क्या है, अभाज्य संख्या है, अन्य संख्या से ना कटे। तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि 3 भी आपका क्या होगा, स्वयं से कटेगा और 1 से कट जाएगा। अगला अगर 4 लें तो 4 क्या होगा, देखिए 4 1 से 2 से भी कटेगा और स्वयं से कटेगा। तो यहाँ देखिए हमने क्या बताया, स्वयं से कटे और 1 से कटे तभी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 नहीं होगा। अब अगला संख्या हम ले ले 5, जैसे 5 आपका 1 से कट जाएगा और स्वयं से भी कटेगा। 6 नहीं होगा। अगला कौन सी संख्या हो जाएगा, तो कहेंगे 7 क्योंकि स्वयं से और 1 से कटेगा। अगला अगर कोई कहे 9, तो 9 देखिए 1 से कटेगा, लेकिन वहां 3 से भी वो कटेगा और स्वयं से भी कटेगा। तो हमने आपको सिर्फ यही बताया अभाज्य संख्या में स्वयं से और 1 से कटना चाहिए। तो 9 भी नहीं हुआ। अगली संख्या क्या हो जाएगा, 11। अगली संख्या 13। अगली संख्या क्या हो जाएगा फिर 17 के बाद क्या होगा 19 के बाद आपका क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब ये जितनी संख्याएं हैं ये सभी क्या होंगे आपके
एक से कटेंगे और स्वयं से कटेंगे। तो कितनी अभाज्य संख्याएं गिने तो कहेंगे 3, 3 6, 6 3 कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा आपका, दूसरा विकल्प सही है 9। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है इकाई अंक ज्ञात करें। आपको इकाई अंक ज्ञात करना है। अब हमने आपको क्या बताया था, यहाँ पे रूल बताया था। देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक तो बताया था हमने जैसे कि 1 रहे, 5 रहे, 6 रहे, इस सब में क्या होगा, लास्ट के अंक में दिख रहा है तो इसका मतलब इकाई अंक क्या होगा, वही हो जाएगा। अगर 0 है, क्योंकि 0 का गुणा चाहे जितनी बार करेंगे 0 आएगा, 1 का गुणा 1 में चाहे जितनी बार करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। अगर 5 है, 5 का गुणा अगर हम चाहे जितनी बार करें, लास्ट के इकाई अंक में 5 ही आता है। चाहे 2 बार करें, चाहे 3 बार करें, तो उसका इकाई अंक क्या होगा 5, क्योंकि 5 5 25, देखिए इकाई अंक 5 आ गया। फिर 25 5 125, फिर इसमें इकाई अंक 5 आ गया। ठीक है, अगर मान लीजिए हमने आपको बताया था रूल नहीं पता है तब कैसे करेंगे। बाकी इसमें क्या है, ये तो सवाल आपका बेहद आसान है, क्योंकि यहाँ पे 1 दिख रहा है, 1 की घात आप लास्ट में चाहे जितनी बार करेंगे उसका मान क्या आएगा, 1 ही आएगा। क्या आएगा, 1 ही आएगा। अगर मान लीजिए आपका कोई अदर संख्या होता यहाँ पे, तब क्या करते, तो हम एक चीज आपको हमने नियम भी बताया था, 9 का भी नियम बताया है, 4 का भी नियम बताया है, सम और विषम। तो पिछली वीडियो आप लोग देखिएगा जरूर, उसमें आपको ये सारे नियम बताए गए हैं। ठीक, तो यहाँ पे इसको अगर मान लीजिए कोई भी नियम आपको नहीं पता है तब कैसे करोगे, तो लास्ट का 2 अंक लो, घात में जो है लास्ट का 2 अंक ले, तो लास्ट के 2 अंक में क्या है, तो कहेंगे 12 है। इस 12 में आपको 4 से भाग करना है। किससे भाग करना है, हमेशा 4 से ही भाग करना होगा। क्यों करना होता है, क्योंकि हमने बताया था 4 के बाद जो 5वीं संख्या आती है, फिर से यही आपका जो इकाई अंक होता है वही मिलना चालू हो जाता है। तो यहाँ पे आपको भाग किससे करना होगा, 4 से करना होगा। यहाँ करें 4 तिहाई क्या हो जाएगा 12, 12 से 12 पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या कैसे आंसर लिखते हैं, आंसर आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर लास्ट का नीचे अंक क्या कहेंगे 1 है, यहाँ पर शेषफल नहीं बचा। शेषफल अगर आपका 0 है, क्या है, शेषफल 0 है, शेषफल 0 है, तो उतना बराबर यहाँ पे घात के रूप में 4 लगाया जाता है। 0 बराबर क्या लगाएंगे हम लोग, 4 लगाएंगे। कभी भी शेषफल अगर 0 आएगा उसका घात कितना हम लोग लगाएंगे, 4 लगाएंगे। यहाँ पे क्या लगाएंगे 4, इसकी घात हमने 4 लगाई। अब 1 की घात हमने बताया चाहे जितना करेंगे उसका मान क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ आंसर कौन सा हो गया, तीसरा विकल्प हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग बताओ। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग बताना है। अब आपको योग बताना है 1 से लेकर कितना 100 तक कह रहा है, जितनी भी संख्याएं हैं इनमें सभी का आपको क्या करना है, योग बताना है। तो देखिए इसके लिए क्या होता है, एक फार्मूला होता है, और ये सीधा फार्मूला भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्या होता है, देखिए योग बताने के लिए n ब्रैकेट में n + 1 अपान क्या होगा 2 हो जाएगा। क्या होगा, n + 1 अपान 2। योग अगर आपको बताना है प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का, या 20 तक कहेगा या 50 तक कहेगा, तो उसमें क्या करना होगा, n + 1 अपान 2 करेंगे। अब चलिए हल करें। n का मान कितना है, n का मतलब है जो कुल संख्या लास्ट का अंक, जैसे 100 कह रहा है तो 100 लिखेंगे, 50 कहेगा तो 50 लिखेंगे, 20 कहेगा तो 20 लिखेंगे। अब यहाँ 100 है तो हम 100 लिखें, गुणे, अब n + 1 कह रहा है, इसका मतलब एक जोड़ने के लिए कह रहा है, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 101, नीचे कितना हो गया आपका 2। अब 2 से अगर इसको काटे 100 को तो आ जाएगा कितना 50 आ गया। चल अब इसका गुणा कर ले, किसका 50 और 101 का, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 0 है लास्ट में, तो 0 को उतार लो आप। यहाँ 5 से गुणा, 5 एकम 5, 5 शून्य 0, 5 एकम 5, तो आ कितना गया 5050 आ गया। कितना आया 5050 आया। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, दूसरा है। कितना है, दूसरा आंसर है। लेकिन इसी में कभी कभी कह देता है ऐसे, मान लीजिए यहीं पे हम बता दे रहे हैं 51 से 50, कितना कह दे 51 से कह दे, 51 से कह दे, और आपको 100 तक ज्ञात करना होता है। कितना तक, 100 तक ज्ञात करना अगर कह दे तो इसमें कैसे करेंगे, इसमें क्या होगा, एक बार पूरा निकाले जैसे 5050, इसके बाद अब देखिए इसके पहले 50 आएगा, क्योंकि 51 से यहाँ 100 स्टार्ट है, तो 50 तक ज्ञात कर ले। जैसे आपसे 51 से 50 100 तक,
योग बताना है। इसमें क्या कर देंगे, सबसे पहले हम यहां जहां टोटल संख्या 100 तक कुल ज्ञात किए 5050 आ गया। अब इसके पहले 50 तक और ज्ञात कर रहे, तो 50 तक ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए 50 संख्या ज्ञात करना है, यहाँ पे 51 बटे क्या कर दे 2, 2 से किए तो 25 आ गया। अब 25 एकम क्या होगा 25 5, अब 25 पंचे कितना हो जाएगा 125, 125 में आप 5 और जोड़ दीजिए। देखिए फिर से यहाँ पे 25 आ गया, 25 एकम 25, हासिल कितना हो गया 2। अब 25 पंचे 125, 125 में हासिल 2 जोड़े तो कितना होगा 127 आ गया। 1200 कितना आ गया 75 आ गया। अब क्या करना है, अब आपको 51 से 100 तक योग बताना है। तो 100 तक आपको ये पता है, 50 तक ये पता है, कुल में से आप 50 तक वाले को क्या करेंगे घटा देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा मान आ जाएगा। 51 से 100 तक का योग आ जाएगा। यहाँ पे 10, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ पे 4 बचेगा, एक उधार लेंगे 14, 14 में से 7 गया तो 7 आ जाएगा। यहाँ 9 बचा है, 9 में से 2 गया तो 7 और 4 में से 1 गया तो 3, आ कितना जाएगा 37 75 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 2 क्वेश्चन क्लियर किए। अगला क्वेश्चन देखें, चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये क्या कह रहा है, वर्गमूल से आ गया क्योंकि यहाँ पे रूट लग गया है, वर्ग से सवाल। तो यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, आपको यहाँ पे यक्ष का मान बताना है। इसका यक्ष का मान बताना है, तो सबसे पहले हमने लिखा रूट, क्योंकि रूट के अंदर है तो 1 प्लस यक्ष अपान 169। ठीक है, अब यहाँ पे बराबर में क्या है आपका, तो 14 बटे क्या है 13। अब सबसे पहले इसमें करना कैसे है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है प्लस में लगा हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, अगर प्लस या माइनस दिखे तो बीच में, तो इसका तिरछा गुणा होता है। क्या होता है इसका तिरछा गुणा होता है। तो 169 एकम क्या हो जाएगा आपका 169 हो जाएगा, प्लस यक्ष एकम यक्ष नीचे आपका क्या हो गया 169 बराबर 14 बटे क्या हो जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर देखें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 169 प्लस यक्ष बटे, देखिए रूट से बाहर कर दे 169 तो रूट से बाहर आएगा, तो ये देखा जाएगा किसका वर्ग है, तो कहेंगे किसका वर्ग है, ये 13 का वर्ग है, क्योंकि 13 13 क्या होगा आपका 169 होगा, तो यहाँ पे हमने 13 लिख दिया। बराबर में क्या है 14 बटे क्या है 13। अब बराबर में कुछ मिल रहा है, अगर गुणे में ऊपर नीचे मिले या बराबर में देखिए क्या मिल रहा है प्लस माइनस मिले, प्लस सेम सेम चिन्ह मिलना चाहिए। अगर यहाँ प्लस है तो इधर भी प्लस हो, अगर इधर गुणा है तो इधर भी गुणा हो, माइनस है तो माइनस हो, तो वहां पे क्या हो जाता है संख्या कट जाता है। तो यहाँ 13 से 13 क्या हो गया कट गया। अब हमको यक्ष का वैल्यू चाहिए, किसका चाहिए यक्ष का मान चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पर, तो इसको हमको रूट को हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करना होगा। क्या करना होगा दोनों पक्षों का वर्ग करना होगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर देखिए वर्ग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, ये रूट हट जाएगा तो हो जाएगा 169 प्लस यक्ष। अब इधर भी वर्ग करेंगे तो 14 का स्क्वायर होगा, क्या होगा 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना होगा 196 होगा। अब देखिए ये प्लस में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, तो 196 माइनस कितना आ गया 169। अब आप इसको घटा लीजिए, 16 एक उधार लिए 16, 16 में से आपका 9 गया तो कितना बचेगा 7 बच गया। अब यहाँ कितना बचा 8, 8 में से 6 गया तो 2 बचा, 1 से 1 आपका क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो बचा कितना 27। कौन सा ऑप्शन है ये, तीसरा ऑप्शन आपका सही है। कौन सा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन सही है। देखिए अब हम लोग को करना हो, देखिए आप मौखिक भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 169 आप मान लीजिए 169 प्लस यक्स, बाहर आएगा 13, 13 से 13 क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब रूट हटाएंगे क्योंकि 169 प्लस कितना था यक्स और 14 का स्क्वायर कितना होगा 196, 196 में से 169 घटा देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, देखिए स्थानीय मान से आ गया फिर से, अभी हमने आपको इसको बताया था स्थानीय मान। देखिए इसमें दशमलव में नहीं है, तो आपको 9 का स्थानीय मान बताना है। किसका स्थानीय मान 9 का। चलिए 8 5 9 4, 9 का स्थानीय मान बताना है।
अब 9 इसके बाद कितने अंक है, तो कहेंगे 1 अंक है। जितना अंक रहेगा उतनी बार क्या बढ़ा देंगे, 0 बढ़ा देंगे। क्या बढ़ा देंगे, 0। लेकिन एक बात और यहां समझिए, एक बार तो स्थानीय मान पूछा, या कभी कभी पूछ लेगा जातीय मान क्या है, तो जिस अंक का जातीय मान पूछेगा वही जातीय मान उसका होता है। इसको क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। अगर जातीय मान पूछ ले, 9 का जातीय मान, 9 का जातीय मान, जातीय मान, तो जिस अंक का पूछा जाएगा वही अंक उसका क्या होता है, जातीय मान होता है। यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 9 ही हो जाएगा। इसे प्लेस वैल्यू कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, फेस वैल्यू कहते हैं, स्थानीय मान और जातीय मान। चलिए अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, 90 किसमें है, थर्ड में है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका विभाज्यता का नियम पढ़ाया गया है। आपसे कह रहा है 156 स्टार 942 में लुप्त अंक ज्ञात करें जिससे यहाँ संख्या 11 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। हमने आपको 11 का विभाज्यता का नियम पढ़ाया हुआ है। इसमें क्या करते हैं, देखें, जैसे 156 हमने लिखा स्टार और क्या है 942 है। हमने बताया था इसमें सम स्थानों का योग करें और विषम स्थानों का योग करें, बड़े में से छोटा घटाएं और उसमें यक्ष के स्थान पर इन्हीं में से कोई विकल्प रख दें। अगर उत्तर में क्या है, 0 आए या 11 से कटने वाली कोई संख्या है, इसका मतलब वह 11 से क्या हो जाएगा, पूर्णतः क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। 11 से क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम, जैसे यहाँ पे सम विषम करना है, मतलब सम संख्या, देखिए सम स्थान देखना, ये नहीं देख रहा है कि सम संख्या यहाँ पर कौन सी, ये नहीं, यहाँ सम स्थान, जैसे 1 नंबर, यहाँ पे क्या है 2 नंबर हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। अब आपको स्थान देखना है, ना कि इसके मान को देखना है कि कौन सा सम है कौन सा विषम है, ऐसा नहीं। जैसे यहाँ 2 सम है तो दूसरा स्थान हो गया, ये सम है ये अगला स्थान, ये है तो अगला स्थान। तो हम क्या करें, इसमें से सम स्थानों को जोड़े और विषम स्थानों को जोड़ेंगे, सम स्थानों को और विषम स्थानों को जोड़े। देखिए अब यहां पर, अब कहें तो यहां पर देखिए एक एक अंक छोड़कर इसको जोड़ना है, जोड़े तो यहां पे कितना होगा, 6 1 7 हो गया, और यहाँ पे 7 और 9 आपका कितना हो जाएगा, 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा आपका 18, कितना आ गया, 18 आ गया। या लिख के कर लें, देखें जैसे 1 + 6 + 9 + 2 माइनस, अब यहां देखिए जो जो अंक छोटे हैं, जैसे यहाँ 5, यहाँ स्टार, यहाँ पर 4, इनको एक में करेंगे तो हमने लिख दिया 5 प्लस आपका स्टार, यहाँ पे क्या है +4। अब देखें इनको जोड़ लें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 1 7 हो जाएगा, 7 और 9 कितना 16, 16 2 कितना हो गया 18, माइनस यहाँ 5 4 कितना हो जाएगा 9 प्लस स्टार। अब देखिए ऐसी कौन सी संख्या यहां पर रखे, अब आप बताइए ऐसी कौन सी संख्या यहां पर रखे, 18 में से उसको घटा दें ताकि उसका मान क्या आ जाए, 0 आ जाए, या 11 से कटने वाली संख्या आ जाए। ठीक है, एक तो विकल्प से भी रख सकते हैं कि यहाँ पे 9 रख दे तो 9 9 कितना होगा 18, 18 में से 18 चला जाएगा तो क्या बचेगा, कहेंगे 0 आ जाएगा। इसका मतलब स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी, तो 9 रखा जाएगा। चाहे आप विकल्प से भी चेक कर सकते हैं, 4 रखें तो 9 4 13, अब 13 18 में से आपको 13 घटाना है। अब आप बताइए यहाँ 5 आएगा, क्या 5 11 से जाएगा, तो कहेंगे नहीं जाएगा। अगर यहाँ पर स्टार के स्थान पर अगर हम 7 रखें तो 9 7 कितना हो जाएगा 16, 18 में से 16 गया तो 2 बचेगा, क्या 2 आपका 11 से कटेगा, तो कहेंगे नहीं कटेगा। 8 इसी प्रकार रखें तो आपका कितना हो जाएगा, 9 8 कितना 17, 18 में से 17 गया तो कितना बचेगा 1, लेकिन 1 आपका 11 के पहाड़े में नहीं आता, तो हम किसको रखेंगे, आखिरी विकल्प जैसे रख दे रहे 9, यहाँ स्टार के स्थान पर अगला विकल्प क्या हो जाए 9। तो देखिए 18, ये भी 18, 18 में से 18 गया तो क्या बचेगा, कहेंगे 0। तो 11 का नियम ये कहता है या तो उत्तर 0 आए या 11 से कटने वाली कोई संख्या हो। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए सिंप्लीफिकेशन से आ गया आपका सरलीकरण, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन आपके परीक्षा में बनते हैं। यहाँ पर देखिए इसको कैसे दशमलव से संबंधित है। यहाँ पे कितना है 0.7
4 5 भागे। देखिए भाग का मतलब क्या होता है, बटा भी लगा दें। यहाँ पे क्या कर लें, 0.0009 बराबर आपका क्या हो गया, x हो गया। कितना हो गया, बराबर आपका x हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, दशमलव को हटाना पड़ता है, ऊपर नीचे आप दशमलव को कैंसिल करें तो कैसे करेंगे। एक तो है कि अगर 2 अंक दिख रहा है, 2 अंक पे दशमलव से दशमलव क्या हो गया, कट गया। और नहीं तो आप क्या करें, सबसे पहले अंकों को लिखें बस। जैसे हमने 45 लिख लिया, नीचे क्या लिख दिया, 9 लिख दिया। अब देखेंगे तो नीचे कितने अंक पे दशमलव, कहेंगे 4। इधर से गिनना 1 2 3 4, 4 है तो ऊपर कितना जीरो बढ़ेगा, 4। अगर नीचे से दशमलव हटा रहे हैं तो ऊपर जीरो बढ़ेगा, अगर ऊपर से हटा रहे हैं तो नीचे बढ़ेगा। यहाँ कितने अंक पे है तो कहेंगे 2 अंक पे है, तो नीचे आपका 2 जीरो बढ़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कट गया। अब इसको काटें, 9 से अगर काटे तो 9 बचे 45, इसके बगल कितने जीरो हैं, डबल जीरो है। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 500 आ गया। कितना आ गया x का वैल्यू, 500। कौन से ऑप्शन में है, यहाँ दूसरा नंबर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। आप लोग इन सवालों पर जितने आपको बेस बताया जा रहा है, हेल्पर आप लोग लगाएं। जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका मैथ क्या हो जाएगा, और स्ट्रांग होता हुआ चला जाएगा। क्योंकि ये नहीं है कि इसको देख लें, देखने से काम नहीं, क्योंकि ये रट्टा मारने की चीज़ नहीं है। बार बार कह रहा हूँ मैं, इसको आपको क्या है, समझने का है। क्योंकि मैथ की भाषा सबसे आसान होती बस, लेकिन इसको पकड़ना चाहिए भाषा। अगर आपके पकड़ में आ गई तो सबसे बेहद आसान होगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ आपको जितना भी है, देखिए मैं आपको इसीलिए जोड़ घटाना गुणा भाग आपको आराम से पूरा बता के समझा रहा हूँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आप लोग बताएं क्या होगा इसका आंसर, कमेंट करें। जैसे देखिए क्वेश्चन को, चलिए हम बताते हैं इसको। यहाँ पे आपको फिर से x का वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए माइनस भी है, प्लस भी है, गुणे भी है, यहाँ फिर प्लस है, फिर माइनस है। आपको तो करना क्या है, हमने आपको एक बोर्डमास का नियम बताया था, बोर्डमास का नियम। देखिए b का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट होता है वो, चाहे छोटा ब्रैकेट हो, चाहे आपका मझला ब्रैकेट जिसको करली कहते हैं, करली ब्रैकेट हो, या आपका बड़ा ब्रैकेट हो। O का मतलब होता है ऑफ, ऑफ मीन्स क्या होता है, का। डी का मतलब आपका डिवाइड, भाग कह दें। एम का मतलब मल्टीप्लाई, गुणा। ए का मतलब ऐड, आपका क्या हो जाएगा, जोड़। और एस का मतलब सब्ट्रैक्ट मीन्स आपका घटाना हो। ठीक है, अब इसमें बोर्डमास ये कहता है कि सबसे पहले अगर ब्रैकेट आएगा तो ब्रैकेट सबसे पहले हल किया जाएगा। ब्रैकेट में कौन सा, तो कहेंगे कौन सा ब्रैकेट, छोटा वाला ब्रैकेट। उसके बाद आपका मझला, उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद किसको हल करेंगे हम लोग, का को हल करेंगे, फिर भाग को, फिर गुणा को, फिर प्लस को, फिर माइनस को हल करेंगे। चलिए देखते हैं। अब इसमें क्या है आपका, सबसे पहले क्या दिख रहा है, ब्रैकेट। तो सबसे पहले किसको हल करेंगे हम लोग, ब्रैकेट को हल करेंगे। किसको हल करेंगे, ब्रैकेट को। देखिए अब यहाँ पे 3 है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं 3 माइनस 5 प्लस 2 गुणे 3 माइनस 5 माइनस 2 बराबर x। अब x यहाँ भी लग सकता है या आगे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मान वही आएगा आपका। यहाँ पे देखिए 3 माइनस, देखिए ब्रैकेट हल करेंगे तो इसको कितना हो जाएगा, 5 2 कितना हो जाएगा, कहेंगे 7 हो जाएगा। फिर आपको गुणा कह रहा है, गुणा 3। अब देखिए लेकिन यहाँ पे माइनस है, अब यहाँ माइनस नहीं, यहाँ प्लस है, प्लस हमने कर दिया। देखिए 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 3 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस लग गया। गुणा भाग होता है तो उसको पहले करते हैं, लेकिन इसके बाद अगर प्लस लग गया तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा, कहेंगे 3 बचेगा। चलिए अब यक्स या चाहे यहाँ पर लगाएं और चाहे आप पीछे भी लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। चाहे यहाँ लिख दीजिए, चाहे आपका बराबर में लिखा है तो बराबर में लिख सकते हैं। 3 है तो 3 हमने उतारा, इन दोनों का गुणा करा तो 7 3 कितना हो जाएगा, 21, प्लस का क्या हो गया 3, बराबर में आपका क्या हो गया, x हो गया। अब चाहे प्लस वाले को जोड़ लीजिए, इसमें से क्या करें, घटा लें, और चाहे एक एक संख्या आप घटाते जाएंगे तब भी वही आंसर है। देखिए प्लस में 3 है, यहाँ इसके आगे प्लस है तो 3 3 कितना हो गया, 6 हो गया। अब 21 में से आपको क्या करना है, 6 कम करना है। कितना, 21 में से आप 6 कम करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, कितना आएगा, तो कहेंगे 15 आएगा। लेकिन देखिए 15 आया, यहाँ इसके आगे किस में से घटा रहे हैं, 21 में से घटा रहे हैं, तो इसके आगे कौन सा चिन्ह लगा है, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा।
तो यक्ष का मान कितना आ गया, -15 आ गया। कौन सा ऑप्शन, तीसरा नंबर है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप लोग बोर्ड मास पे आपके सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारी सवालें हैं, इसको लगाएं जरूर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन फिर से आपको x का मान पूछ रहा है। इसमें x का मान आपसे पूछा जा रहा है, बताना है। देखिए अब गुणा है, क्या है, दशमलव का गुणा है। गुणा तो करना पड़ेगा क्योंकि आपको देखिए दशमलव में क्या है, दशमलव से लोग भागते हैं, कतराते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आप गुणा करें, दशमलव को गिने, जितने अंक पे रहेगा उतने अंक पे आपको क्या करना होगा, दशमलव लगा देना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या करें, चाहे आप 14 और 64 का गुणा कर लीजिए। कितना, 14 और 64 का गुणा कर लें। देखिए जैसे हमने यहाँ पे 64 लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया, 14। अब आप गुणा कर लीजिए, चाहे आप 14 से डायरेक्ट पहाड़ा पढ़ लीजिए अगर आपको आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा है तो आप भाई छोटा, क्योंकि 4 से भी कर सकते हैं, 1 से भी कर सकते हैं। तो 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 की 6 हासिल कितना हो जाएगा, कहेंगे 1। तो 4 छंग 24, 1 हासिल होने कितना होगा, 25। अब ये अंक तो छूटेगा, 1 से गुणा करेंगे, 1 चौके 4 और 1 छक्के कितना, 6। अब सबको क्या करना है, आपको जोड़ना है। तो 6 और 5 4 कितना, 9। यहाँ पे 6 2 कितना हो जाएगा, 8। आ कितना गया आंसर, कह दें तो आ गया आपका 896। कितना आ गया, 896 आ गया। लेकिन अब इसमें क्या आपको दशमलव बताना है, दशमलव कितने अंक पर है, तो गिने कितने अंक पर है, इसमें कितने अंक पर, 1 2 3 4, 4 अंक पे दशमलव है। इसमें कितने हैं, 1 2 3, 3 है। यहाँ 4, यहाँ 3, 4 3 कितना हो जाएगा, 7 अंक पर दशमलव। इसका मतलब हमको 7 अंक पर दशमलव लगाना है। अब यहाँ कितने अंक दिख रहे हैं, तो कहेंगे 3 अंक है। इसको सबसे पहले 7 अंक बनाएं। तो देखिए इसके आगे हमको क्या करना होगा, 0 जोड़ना होगा। ये नहीं, यहाँ पे पीछे नहीं लगाना, हमको आगे लगाना है। तो 7 अंक बनाएंगे। देखिए 3 पहले से है, 1 4 5 6 और 7 बन गया। अब इसके आगे आप क्या लगा दें, दशमलव लगा दें। क्या लगा दें, दशमलव। आपका आंसर हो गया। अब ये कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है जहां पर 0.40 और 896 आपका दिया गया हो, तो किस में है, पहले में है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन 343 गुणे 343 गुणे 343 माइनस 113 गुणे 113 गुणे 113। अब यहाँ नीचे फिर से 343 डबल बार है, फिर 343 गुणे 143 प्लस 113 गुणे 113। हमने बताया था आपको पिछले सवालों में। यहाँ पे देखिए क्यूब रूप बन रहा है, घन रूप बन रहा है। अगर देखिए यहाँ 3 का रूप बन जाए और चिन्ह किसका दिख जाए, माइनस का दिख जाए, हमने बताया था। तो ये संख्या उठाएं और इस संख्या को उठाएं, डायरेक्ट आप घटा दें, आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। जैसे अगर इन दोनों को घटा ले तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 3 में से 3 गया तो 0, और 4 में से 1 गया तो कहेंगे 3 आ गया। यहाँ 3 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, 230 आ गया। कौन से ऑप्शन में, यहाँ कह देंगे आपका दूसरा ऑप्शन क्या है, सही है। अगर यहाँ पे क्यूब रूप बन रहा है, मतलब 3 घात 3 बन रहा है और माइनस का चिन्ह दिख रहा है, तो घटेगा, मतलब जो यहाँ पे चिन्ह रहेगा। अगर यहीं प्लस होता तो क्या होता है, आपका जुड़ जाता है। क्या होता है, जुड़ जाता है। कैसे होता है इसको भी देख लीजिए कैसे। अगर इसको हल करना, देखिए 343 इसका गुणा करना क्या होगा, देखिए सवाल में क्या, वहां पे आपको टाइम कम मिलता है, 30 सेकंड 35 सेकंड में एक क्वेश्चन आपको हल करना होता है। अब इतना बड़ा गुणा तो हम लोग करेंगे नहीं, क्योंकि इसको आप करते रहिए, आपका समय आएगा तो, लेकिन समय ले जाएगा। इसके लिए आप देखिएगा क्या है, फार्मूले पे आपके डिपेंड करता है। ये 3 बार है, इसको हमने मान लिया a क्यूब। ये आपका 3 बार है, इसको हमने मान लिया b क्यूब। नीचे देखें 2 बार है, 343 इसको a माने हैं तो a स्क्वायर, प्लस 343 को a माने हैं, और 113 को कितना माना गया है, तो कहेंगे b माना गया है। क्या माना गया है, b माना गया है। फिर आपका 113 है, इसको b स्क्वायर, डबल बार है क्योंकि। अब देखिए यहाँ पे क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, तो कहेंगे a माइनस बी, अगले ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस ए बी, प्लस क्या होता है, b स्क्वायर होता है। नीचे क्या है आपका, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या है, b स्क्वायर है। देखिए ये आपका देखिए सेम सेम मिल रहा है ऊपर नीचे, और गुणे में है तो ये क्या हो जाएगा, पूरा कट जाएगा। इससे हमने काट दिया, बचा क्या आपका, तो कहेंगे a माइनस बी बचा।
अब ए का मतलब है क्या, ए किसको माना था हमने 343 को, तो 343 माइनस बी किसको माना था 113 को, 113 घटा लीजिए, 3 में से 3 गया तो 0, 4 में से 1 गया तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका, और 3 बचा, यहाँ 3 में से 1 गया तो कितना बचा 230, वही आया। तो आपको इतना ये सब नहीं करना है, सिर्फ आपको देखना अगर माइनस यहाँ क्यूब का रूप बन रहा है, माइनस बन रहा है, तो आप क्या करें डायरेक्ट आप घटा दें, अगर प्लस बन रहा है तो उसको क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेकर, देखिए यहाँ पे क्या आ गया, बार की सवाल आ गई, रखेंगे सवाल, बार अनवरत इसको बोलते हैं। देखिए बार का मतलब क्या होता है कि बार बार आना, कहां तक, अनंत तक, इसका कोई अंत नहीं है। चलिए इसको आपको भिन्न के रूप में बताना है, क्या भिन्न के रूप में आपको यहां पर इसको बताना है। अब कैसे होगा, यहां पर 6.46 ऊपर कितना लग गया है, यहाँ पे बार लगा हुआ है। अब आपको इसी का मान बताना है, इसका मान आपको बताना है। अब कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले ये समझेंगे। यहाँ पर एक तो है जैसे हमको बटे के रूप में ही लिखना है, तो यहाँ पर सबसे सिंपल हम आपको बता रहे हैं, दो तरीके से इसको हल कर सकते हैं। एक तो आप बता सकते हैं जैसे दशमलव जो है इसको प्लस कर लें, यहाँ पे आप क्या कर लें 46, और यहाँ पे क्या देखिए कितने अंक पे बार है तो कहेंगे 2, तो नीचे क्या बढ़ जाएगा आपका 2 बार 9 बढ़ेगा। जितने अंक पर बार रहता है उतनी बार क्या बढ़ाते हैं हम 9 बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं 9 बढ़ाते हैं। यहाँ पे 2 अंक पे है तो 2 बार 9 बढ़ गया। अगर आपका सही के फॉर्म में दे, इसको अगर काटना चाहे तो काट भी सकते, अगर कट रहा है तब, अगर नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे, ठीक है। अगर इसको हमको सही के फॉर्म में लिखना होता है, जैसे सही बटे में, तो अगर अंश आपका हर से छोटा है तो इसको ऐसे डायरेक्ट जोड़ देते हैं, 6 सही 46 बटे 99, क्या कर देंगे 6 सही 46 बटे क्या हो जाएगा आपका 99, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इसी को भिन्न के रूप में, जैसे मिश्रित भिन्न इसको बोलते हैं, कंपाउंड कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे सिर्फ या तो बटा 1 करके तिरछा गुणा करें 99 से 6 में, और इसको क्या करेंगे जोड़ना पड़ेगा। इससे बचने के लिए हम आपको बता रहे हैं क्या करना है। आप जितना अंक है उसको लिखें, बटे में क्या, बटे में देखिए बटे में क्या करना होगा, जितने अंक पे बार रहेगा उतनी बार आपको क्या बढ़ाना होगा 9 बढ़ाना होगा। यहां माइनस का चिन्ह लगाएंगे, जितने अंक पर बार नहीं होगा, चाहे दशमलव के पहले हो चाहे दशमलव के बाद हो, जितने अंक पर बार नहीं लगेगा उसको माइनस कर देंगे, उसको क्या कर देंगे हम लोग माइनस कर देंगे। अब इसको आप हल कर लीजिए, देखिए 646 में से 6 गया तो कितना बचेगा, कहेंगे 640 बचा, और नीचे क्या बचा 999। अब आपको ऐसा किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो कहेंगे आपका थर्ड नंबर ऑप्शन सही है, 640 बटे 99, ये भी आपका आंसर है, ये भी है, लेकिन ये मिश्रित भिन्न में इससे भाग करके लिखा गया है, तो आपका आंसर ये भी है और ये भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बोर्ड मास के नियम से सिंप्लीफिकेशन में है फिर से। इसमें क्या हमने सबसे पहले आपको बताया ब्रैकेट को हल करेंगे, किसको हल करेंगे ब्रैकेट को हल करेंगे। अगर मौखिक करना चाहे तो मौखिक भी हो सकता है, क्योंकि घटाना ही है। 7 में से 4 गया तो कहेंगे 3 है। अब यहाँ कोई चिन्ह है जिसका मतलब गुणा है, 3 त्रिक्का क्या हो जाएगा 9, 15 में से 9 गया तो कितना बचेगा, कहेंगे 6 बचा। फिर आपका घटाना है, 17 में से 6 गया तो कहेंगे 11 बचा। फिर 11 से इसमें भाग करना है, तो 11 ग्राम में क्या होता है 121, तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका ये सही हो जाएगा, 11 आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। देखें जैसे अब इसको हल करके पूरा देखना है तो यहाँ पे लिखेंगे 121 भागे 17 माइनस 15 माइनस 3, और यहाँ पे छोटा ब्रैकेट 7 माइनस 4। अगर आपको सवाल आ रहा है डायरेक्ट तो आप हल कर सकते हैं, जैसे हमने बताया 7 में से 4 गया तो 3 बचेगा, यहाँ पे 3 आ गए, यहाँ कोई चिन्ह है जिसका मतलब गुणा है, तो 3 त्रिक्का 9 हो गया, 15 में से 9 गया तो 6 बचा। फिर आप 17 में से, क्योंकि यहाँ फिर माइनस कह रहा है क्योंकि ब्रैकेट आपका खत्म हो जाएगा, 17 में से 6 जाएगा तो 11। अब 11 से भाग करना है 121 में, तो 11 ग्राम में क्या होगा 121 होगा, तो आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा, क्योंकि 11 उत्तर आ रहा है तो दूसरा हो जाएगा। बाकी आप सॉल्व करें इसको, तो 121 भागे 17 माइनस, देखिए यहाँ पे 15 माइनस 3, क्योंकि 7 में से 4 गया तो 3 गुणे लग गया आपका 3,
फिर आपका छोटा ब्रैकेट क्या हो गया, खत्म हो गया, यहाँ पे हट जाएगा, तो 121 भागे 17 माइनस, अब यहाँ देखिए गुणा करना है तो 15 में से, क्योंकि यहाँ घटाना है भी है, तो 3 त्रिक का 9, चाहे आप डायरेक्ट घटा लें और चाहे आप एक बार और हल करके घटाएं, लेकिन वहां पे आपका समय नहीं रहेगा तो आप डायरेक्ट घटाया करेंगे। देखिए 121 भागे 17 माइनस, देखिए 15 में से 9 गया तो 6 बचा। अब फिर से आपका घटाना कह रहा है, 17 में से 6 गया तो कितना बचा, 11। अब 11 से भाग करना है तो 11 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा 121 में, तो कहेंगे 11 बार, क्योंकि 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, 11 ग्राम में 121, आ कितना गया 11 आया। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, तो दूसरा ऑप्शन है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, 3/4 का 3/4 भागे 3/4 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे एक शब्दावली आ गई का, क्या आ गया का। मान लीजिए का ना आए, इसको ऑफ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर का के स्थान पे क्या डाल देंगे, ऑफ डाल देंगे। अब हमने बोर्ड मास में आपको बताया हुआ है कि सबसे पहले ब्रैकेट, अगर ब्रैकेट नहीं है तो किसको, अगर का है तो का को हल करेंगे, अगर का भी नहीं है तो हम लोग किसको, भाग को, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर आपको घटाना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कहें तो 3/4, का मतलब क्या होता है गुणा 3/4 भागे 3/4। अब चाहे इसका सबसे पहले गुणा कर ले, 3 त्रिक का 9, 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये भी कर सकते हैं, या आप भाग है क्योंकि उसके बाद अगर कोई और चिन्ह होता है तो हमको गुणा करना पड़ता है, लेकिन भाग है, इसके लिए देखिएगा कैसे, इसमें 3/4 हमने उतारा, गुणे ही लगा दिया 3/4, इस भाग को पलट लीजिए गुणे में, क्योंकि भाग आपका गुणे में बदलेगा तो अंश आपका हर में आ जाएगा, हर आपका कहां चला जाएगा अंश में, तो आपका ये क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। अब देख लीजिए ऊपर नीचे अगर गुणे में कुछ कट रहा हो तो काट दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो बचा कितना आपका उत्तर 3/4 बचा। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, तो यहाँ पे आपका चौथा नंबर आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हल करें कि इस रिवीजन बैच को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि संडे संडे स्पेशल क्लास आपका रहेगा और जितना भी आपका पढ़ाया जा रहा है इसका नोट्स भी बनाएं और इसके साथ इसको तैयारी भी करें, क्योंकि मैथ बार बार मैं कह रहा हूं कि रटने की चीज नहीं, इसको समझने का प्रयास करें। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका आगे बढ़ेगा और आएगा, क्योंकि एग्जाम में आपका 15 क्वेश्चन, क्योंकि जीएस जो है आप जानते हैं उसको चाहे जितना रटें, बहुत ही क्वेश्चन है, क्योंकि कहाँ से कैसे पूछ लिया जाए ये कोई वो नहीं, क्योंकि वो अनंत है, मतलब जहां भी है कोई उसका समाप्ति नहीं, कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं। लेकिन मैथ क्या है, मैथ ही आपका फिक्स है, इससे ज्यादा आपका नहीं पूछा जाएगा। जितने मान आपको बताया जा रहा है, जो हल करवाया जा रहा है, इन्हीं सभी टॉपिक से क्या करते हैं प्रश्न आपके पेपर में बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, यहाँ पे 4/3, फिर से वही भाग और का चिन्ह आ गया, तो करना कैसे है 4/3 भाग, यहाँ पर क्या हो जाएगा गुणे में पलटेगा, लेकिन आपको क्या करना है सबसे पहले यहीं पर देखना है, सबसे पहले भाग नहीं, सबसे पहले का को हल करेंगे। यहाँ पर 4/3 है तो हम 4/3 लिखेंगे, यहाँ पे क्या गुणा लगाए 4 क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, माइनस 3 क्या हो जाएगा 4 है, तो हमने उसको लिख लिया। अब सबसे पहले क्योंकि हमने बताया था का को हल करना होता है, किसको हल करना होता है, का को हल करना होता है, तो चाहे आप गुणा कर लीजिए, क्या कर ले गुणा कर ले, तो हमने लिखा 4/3 भाग लगाया तो 4 चौक 16 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, माइनस 3 आपका क्या हो जाएगा 4। चाहे ऐसे करें चाहे इसी को भाग है तो भाग में दोनों को पलट सकते हैं, तो ये आपका ये भी पलटेगा और ये भी आपका पलटेगा। यहाँ पे देखें तो 4/3 एक गुणे में जाएगा तो 9 ऊपर गया और 16 कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा, -3 आपका 4 होगा। अब इसको अगर काटना चाहे तो 3 एकम 3, यहाँ 3 से काट दिया तो 3 आ गया, 4 से इसको काटे तो 4 एकम 4 और 4 चौक कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 16 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 16 आ जाएगा। जैसे यहां पर देखें फिर से इसको बना दे 4, अब 4 से कटा किससे 4 से, 4 एकम कितना हो गया
4 आ गया, और 4 चौक कितना हो गया 16। तो यहाँ पे कितना बचा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 एकम 3, नीचे कितना है 4, यहाँ पे -3 बटे आपका क्या बचा 4। अब आप देखिए दोनों का हर क्या है, समान है। चाहे ऐसे देखें 3 बटे इधर 4 प्लस में इधर माइनस में है, पूरा घट गया तो आपका क्या उत्तर आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों का हर क्या है, समान है, तो ऊपर क्या करेंगे 3 - 3 उतर जाएगा, 3 में से 3 गया 0, नीचे 4। अब 4 से 0 में भाग करेंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा, तो कहेंगे कितना 0 है। चाहे यहीं पे आपको प्लस माइनस दिख रहा है तो आप काट देंगे तो क्या आ जाएगा उत्तर 0। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, तो चौथा नंबर है। चलिए अगला प्रश्न देखें हम लोग। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग भी दीजिए, क्योंकि इस टाइप पर कई सवाल हम बता चुके अभी। तो देखिए इसको आप लोग भेजिए कमेंट बॉक्स में, इसको करिए। 17 नंबर क्वेश्चन का आपका जवाब आना चाहिए, कौन सा आंसर होगा। इस क्वेश्चन को हम आपके लिए छोड़ रहे हैं होमवर्क में, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। क्या है, 4/11 भागे 5/22 गुणे 5/4 है। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या है, a की घात 8 भागे a की घाते 7 है। क्या है, a की घाते 8 भागे a की घाते 7 है। इसका देखिए एक तो है बटे में करके हल करें, एक तरीका और हम बता रहे हैं आपको। यहाँ पर जैसे लिख दें इसको, a की घाते 8 भागे a की घाते 7। आप लोग जैसा जानते होंगे कि अगर आधार समान रहता है तो गुणे में घाते क्या होती हैं, जुड़ती हैं। आधार का मतलब ये बेस है, a समान है तो गुणे में घाते क्या होती हैं, जुड़ती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, भाग है। क्या है, भाग है। अगर भाग रहेगा तो गुणे में भाग में क्या होगा, घाते घटती है। गुणे में घाते जुड़ती हैं और भाग में घाते क्या होती हैं, घटती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a की घाते 8, देखिए आधार समान है तो घात से घात में घट जाएगा, तो यहाँ बचेगा देखिए -7 हमने लिखा, 8 में से 7 गया तो 1। अब a का गुणा घात 1 लग गया, एक बार करना है तो उसका मान क्या आएगा, a ही आएगा। क्या आएगा, a आएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, ये 9 है कि यहाँ पर a है, कितना है, यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा वो a हो जाएगा, अगर a है इसका तो। ठीक है, यहाँ पर हम बना दें, ये a है, a की घाते 8 भागे a की घाते क्या है 7। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा आपका, a आ जाएगा। क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। मान लीजिए हम इसी को बना दे रहे हैं यहाँ पर देखिए क्या लिख देंगे हम, a लिख देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला प्रश्न देखिए, फिर उसी से आ गया, उसी टाइप में। अभी हमने क्या बताया, भाग रहेगा तो घाते क्या होती हैं, घटती हैं, और गुणा रहेगा तो घाते क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो आपका a की घाते कितना है 8 गुणे a की घाते कितना है 7। अब गुणे में घाते जोड़े तो 8 7 कितना हो जाएगा, 8 7 कितना 15, कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है 15, यहाँ पे देखिए पहला नंबर दिख रहा है, किसमें दिख रहा है आपका, पहला नंबर आपका क्या है आंसर। मतलब अगर आधार समान है तो आपका गुणे में घाते क्या होते हैं, जुड़ती है, लेकिन भाग रहेगा तो घात क्या होती है, घटती है। अब मान लीजिए आपका घात समान है और आधार आपका क्या हो गया, अलग अलग हो गया। जैसे हम आपको ये दे दें प्रश्न यहीं पर, अगर हम कह दें यहाँ पर 3 दे दिया और इसकी घात हमने दे दिया यहाँ पर 4 दे दिया, गुणे फिर हमने आपको दे दिया यहाँ पर 2 दे दिया और घात कितना दे दिया 4। अब यहाँ पर आधार आपका क्या है, अलग अलग है, लेकिन घाते सेम सेम है। जब आधार आपका अलग हो घाते सेम हो तो हम क्या करते हैं, आधार का गुणा कर लेते हैं। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे इसका घात कितना हो जाएगा 6 की घाते 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 की घाते 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, आधार समान है तो घाते क्या होंगे, जुड़ेंगे, गुणे में, भाग में क्या होंगे, घटेंगे। तो आंसर कितना है, a की घात 15 आ गया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे क्या है, इसको हल करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको हल कर लिया जाए। जैसे 2 की घात कितना है 3 है, नीचे 2 की घात कितना है -2 है, प्लस 3 की घात कितना है 5 है, नीचे कितना है 3 की घाते 4 है। आपको इसका मान बताना है। अब आप कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले समझिएगा, घात को हम ऊपर ले जाएं
जैसे हम 2 की घाते 3 है गुणे ये 2 की घाते -2 है, नीचे से अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे हर सॉरी अंश में लेके जाएंगे तो इसमें घात का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। माइनस में रहता है तो प्लस, प्लस में रहता है तो क्या हो जाता है आपका माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस है तो घात ऊपर ले जाएंगे तो घात किस में आ जाएगा, प्लस में। +2 हमने लिख दिया, प्लस यहाँ पे 3 की घाते 5 है, ये भी आपका गुणे में जाएगा, पलटेगा। तो 3 की घात 4 प्लस में ऊपर गया तो 3 की घात किस में हो जाएगा, 4 माइनस में हो जाएगा। अब इसको हल कर ले। अभी हमने क्या बताया, गुणे में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। गुणे में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो यहाँ पे अगर जोड़ लें तो 2 की घातें 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे भी देखिए गुणे में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो 5 यहाँ लेकिन माइनस का चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर, बराबर x। अब देखिए 2 की घात 5 का मतलब 2 का गुणा कितनी बार करेंगे, 5 बार। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना कितना हो जाएगा 32। अगर हम 5 बार गुणा करें 2 का तो कितना आ जाएगा, इसका मान 32 आ जाएगा। प्लस यहाँ 3 की घातें देखिए 5 में से 4 गया 1, क्या आएगा 1। अब 3 की घात 1 का मतलब क्या है, 3 ही है। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ दे 32 3 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे कितना आ जाएगा आपका 35 आ जाएगा। यहाँ पे आपका 35 आ गया। x बराबर क्या मिल गया आपका, 35 मिल गया। कौन से ऑप्शन में यहाँ पर है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही है। थर्ड नंबर आपका ऑप्शन क्या है यहाँ पर, राइट है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न कह रहा है 64 की होल घात 2/3 दिया, फिर आपका ब्रैकेट लगा बड़ा, घात में दे दिया 1/2। तो आप देखना यहाँ पर कैसे करें इसको। पहले देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं लेकिन आपके लिए दिक्कत करते हैं, लेकिन जब आप पढ़े रहेंगे तो नो प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। मैथ आप मेरे साथ सीखे, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी है छोटे लेवल, ये नहीं है कि मैं आपको गुणा भाग सब कुछ करके बता रहा हूँ। क्यों, क्योंकि आपके एग्जाम में यही प्रश्न बनते हैं छोटे छोटे, और आप अगर नहीं आता क्योंकि आप लोग ज़्यादा रनिंग पर विशेष ध्यान देते हैं और परीक्षा पे कम। लेकिन अब आपको क्या करना, इस पर भी आपको ध्यान देना, क्योंकि इस बार हम लोग सबसे ज़्यादा सिलेक्शन आप लोग के लिए देंगे, बिल्कुल बेस्ट देंगे, क्योंकि यहाँ पर निःशुल्क क्लास चलाई जा रही है और जितना भी है आपको पूरा क्लास आपका प्रोवाइड फ्री में होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़ें। ये नहीं कि आप लोग देखें यहाँ पर क्या है मिल रहा है लेकिन नहीं पढ़ रहा है, ऐसा नहीं, भागे ना, एक बार पढ़ के तो देखें। पढ़ेंगे तो आराम से आपको हर चीज़ समझ में यहाँ पर आएगी। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे आपका 0 स्तर पे स्टार्ट किए हैं। ये नहीं कि आपको यहाँ डायरेक्ट हम गुणा कर दे, डायरेक्ट आपको भाग कर दे। अगर चाहे तो हम लोग कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे चल रही क्लासें और पढ़ाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं, इसमें आपका डायरेक्ट भी हो जाएगा। लेकिन आपको सिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे गुणा है कि भाग है कि घटाना है, क्या करना है। ठीक है, चलिए हम प्रश्न पे आते हैं। अब यहाँ प्रश्न क्या है आपका, 64 की घात कितना है, तो क्या है 2/3 है। देखिए घात में घात से क्या होता है, गुणा होता है। घात में घात से क्या होता है, गुणा होता है। हम इसका गुणा कर दें घात में तो हो जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब देखिएगा, अब यहाँ पे 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, क्योंकि गुणे में है तो ऊपर 1 बचा, नीचे क्या बचा 3। अब हमें क्या करना होता है, ये जो हर में है इसका घात कितना है, 1/3 है। तो यहाँ पे 3 को क्या करना होता है, हटाना पड़ता है। तो इसको ये देखा जाता है ये किसका क्यूब रूप बनेगा, मतलब किसके घात के रूप में 3 में आएगा ये। तो कहेंगे अगर इसका हम करें 4 की घात 3, 4 की घात 3 कितना होता है, कहेंगे 64 होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 की घातें 3। अभी हमने आपको बताया घात से घात में क्या होता है, गुणा होता है। तो अगर हम गुणा करें 1/3 से, तो गुणे में देखिए 3 से 3 क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा। तो यहाँ बचा कितना, 4 की घातें 1, 1 का वैल्यू, क्योंकि 4 का गुणा 1 बार करेंगे तो 4 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आंसर हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 किस ऑप्शन में यहाँ पर, पहले नंबर में है। एक बार फिर से समझिएगा यहाँ पर, क्योंकि इसके होल पावर दिया 1/2, ये भी आपका घात में है। तो घात में घात से क्या होता है, गुणा होता है। 2 से 2 क्या हो गया आपका, कट गया। तो बचा कितना, 64 की घातें, क्योंकि ऊपर 1 बचा, 1 लिखा, नीचे 3 है तो 3 लिखे। अब इस 3 को हमको हटाना होता है। तो यहाँ पे 64 को देखेंगे किसका घात 3 के रूप में बन सकता है। तो हम 64 को अगर हल करें, चाहे 2 से काटे तब भी वही आंसर आएगा, लेकिन हम इसको 4 से एक बार काट दें, क्योंकि 4 से काटे तो 4 एक कम 4, यहाँ पे 2 बचेगा 24, 4 छः कितना हो जाएगा 24, फिर 4 चौक 16, फिर 4 एक कम 4। अब देखिए कितनी बार है, 3 बार है।
तो इसको हम लिख सकते हैं 4 की घात कितना 3 लिख दिए। यहाँ घात में क्या था 1/3 था, 1/3 हमने बताया घात में घात से गुणा होता है। तो 3 से 3 आपका क्या हो गया कट गया, बचा 4 की घाते 1। 4 की घाते 1 का मतलब कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। 2 होता तो 4 का गुणा 2 बार करते, 4 चौक कितना बन जाता 16 हो जाता, 16 आपका आंसर होता। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न यहां पर कह रहा है 294 में कौन सी छोटी संख्या का गुणा करने से पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। क्या बन जाएगी आपका पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। इसके लिए हमने बताया था एक तो है कि विकल्प से आप गुणा करें और बारी बारी आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि आप एक ही बार में इसका गुणनखंड करें और आंसर बता देंगे। जैसे देखिए 294 हमने लिया, अब इसको क्या करें, यहां पे अंत में 4 दिख रहा है, इसका मतलब 2 से कटेगा, तो 2 से काटें इसको, तो 2 1 कम 2, 2 चौक 8। देखिए 2 चौक कितना हो गया 8। अब 9 में से अगर 8 घटाएं तो कितना बचेगा 1। अगर इसके बगल लिखे थे कितना बन जाएगा 14, तो 2 7 कितना हो जाएगा 14 हो गया। कितना हो गया 2 7 14 हो जाएगा। अब आपका 7 दिख रहा है अंत में, अगर लास्ट में 7 दिख रहा है, आपका 1 दिख रहा है, तो एक बार हम लोग क्या करते हैं 3 से भी चेक करते हैं, क्या वो 3 से कटेगा, तो इसमें चेक कर ले 3 से काटें तो देखिए 3 चौक क्या हो जाएगा 12। अब यहाँ 14 में से 12 गया तो 2 इसके बगल लिखेंगे 27, 3 9 कितना हो जाएगा 27। देखिए 3 से कट गया। अब 49 दिख रहा है, 49 किससे कटेगा, तो कहेंगे 7 से कटेगा, क्योंकि 7 के पहाड़े में आता है, तो 7 7 49 और 7 1 कम क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा। अब देखिए आपको वर्ग बताना है पूर्ण वर्ग, तो वर्ग में हमने बताया था 2 2 का जोड़ा बनता है और घन में कितने का जोड़ा बनता है, तो कहेंगे 3 का जोड़ा बनता है। इस 7 का जोड़ा बन गया, लेकिन 2 और 3 का जोड़ा नहीं बना। अब जिसका जोड़ा नहीं बना है उन्हीं का क्या कर लें आप गुणा कर लें। यहाँ पे 3 दूना कितना आ जाएगा तो 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसका मतलब है 294 में हम 6 से गुणा कर दें तो वह संख्या क्या हो जाएगी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा तीसरे नंबर में। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर देखें कह रहा है 2187 की होल पावर कितना दे रहा है 3/7 दे रहा है। अभी हमने इसके पहले सवाल में बताया था ये जो आधार में जैसे यहाँ पे क्या है हर में जो है, इसको हम क्या करेंगे इस सवाल को हल करें कि यहाँ पर 7 बन जाए, ताकि ये 7 से 7 क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा। क्या हो जाए 7 से 7 कट जाए। इसको सबसे पहले हल करें तो देखिए 2187 है, तो इसको देख ले कैसे बनेगा 2187। चलिए हम लोग एक बार इसको 3 से चेक कर ले, क्योंकि अंत में 7 दिख रहा है, क्या कटेगा तो देख ले 3 से। तो क्या है 3 7 21, 8 में से कितना हो जाएगा 3 दूना 6। अब देखिए 8 में से 6 गया तो 2 इसके बगल 27, 3 9 कितना हो जाएगा 27। फिर 3 से इसको काट दे, क्योंकि अब 3 ये क्या है आपका अगर कहे तो किसका 9 का क्यूब भी बन जाएगा। ठीक है, इसके लिए हल करें 3 से, फिर से 3 दूना 6, 1 बचा, क्योंकि 6 7 में से 6 गया 1 इसके बगल 12, 3 चौक क्या हो जाएगा 12 और यहाँ पे 3 तिरिका 9। फिर से 3 से हल करें तो 3 8 24 और 3 1 कम क्या हो गया 3। फिर से 3 से हल करें तो यहाँ पे 3 दूना 6, 1 बचा 21, 3 7 21। फिर 3 से हल करें तो कहेंगे 3 9 27। फिर 3 से 3 तिरिका 9, फिर 3 से 3 1 3 आ गया। अब ये 3 कितनी बार है तो कहेंगे कितनी बार दिख रहा है तो 7 बार दिख रहा है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे 3 की घाते 7। और हमने बताया जो घात रहता है घात में घात से क्या होता है गुणा होता है, तो 3/7 से हमने गुणा कर दिया। अब देखिए गुणे में क्या है जो कट रहा है तो काट दें, तो 7 से 7 आपका क्या हो गया कट गया, बचा कितना 3 की घाते 3। अब 3 की घाते 3 का मतलब 3 का गुणा कितनी बार 3 बार, तो 3 बार आप गुणा कर लीजिए इसका, तो कहेंगे 3 तिरिका 9, 9 तिरिक कितना हो जाएगा 27 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में यहाँ पे तो दूसरा नंबर में है, दूसरा यहाँ पर आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला देखें यहां पर कह रहा 2 की घाते 2 गुणे 3 की घाते 4 गुणे 5 की घाते 2 पूरे का बटा है 10 गुणे 9 है। क्या है 10 गुणे 9, आपको x का वैल्यू क्या करना है निकालना है। तो आप क्या करें इसको सबसे पहले 2 का स्क्वायर कर ले, 3 की घात 4 है 3 की घात 4 कर ले, 5 की घाते 2 है तो 5 की घाते क्या कर ले
उसका स्क्वायर कर सकते हैं, चाहे उस तरह हल कर ले, चाहे इसमें इसको क्या कर ले, तोड़ के लिख दे, पावर के रूप में लिख दे, आंसर दोनों तरीके से आएगा। देखिए हम हल कर रहे हैं। अगर हम कहें 2 का स्क्वायर कितना होगा तो कहेंगे 4। 3 का घात 4 दे रहा है, इसका मतलब 3 का क्या कर ले, 4 बार गुणा करें, या हम ऐसे भी तोड़ सकते हैं। देखिए 3 को अगर ऐसे लिख दिया, 4 बार कह रहा है, हमने लिख दिया तो 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, तो 2 बार हम 9 लिख सकते हैं। क्या लिख दें, 2 बार हमने क्या लिख दिया, 9 लिख दिया। चाहे आप इसी को 81 भी कर सकते हैं, क्योंकि 3 की घात 4 का मतलब 81। इसका गुणा करेंगे तो गुणे 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो कहे 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। और चाहे इसको क्या कर सकते हैं, 2 बार हम 5 लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 2 बार 25 ना लिख के इसको हम 2 बार 5 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 5। चलिए एक बार फिर से इसको देख लें, यहीं पर जो 4 है, आपको इजी बनाने के लिए इसको हम सबसे बेहद आसान बता रहे हैं। 2 बार दिख रहा है तो 2 बार लिख लें। आपका 3 कितनी बार दिख रहा है, तो कहेंगे 4 बार है, तो चाहे 4 बार लिखें, चाहे उसी को 9 गुणे 9 कर दिए, क्योंकि हमने बताया आपको 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, क्योंकि 3 त्रिक का 9 और 3 त्रिक का 9, 2 बार हमने डाल दिया। 5 2 बार है तो हमने 5 लिख दिया। क्या कर दिया, इसको 5 लिख दिया। पूरे का बटा, यहाँ 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे आपका 9 है, तो हमने 1 बार लिख दिया। इसको भी काट दीजिए, जो कट रहा हो, जो बचे उसको क्या करें, काट दे इसको। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, देखिए 2 से 2 आपका ये कट गया, 5 से 5 आपका ये कट गया, 9 से 9 आपका ये कट गया। इसका गुणा कर लीजिए, तो 5 दूना 10, 10 9 कितना हो जाएगा, 90। कितना आ जाएगा आंसर, 90। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ पे आपका तीसरा नंबर आंसर क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, तीसरा नंबर। अगला विकल्प, सॉरी अगला सवाल चलेंगे हम लोग। एलसीएम बताना है, क्या आपको एलसीएम बताना है इसमें। देखिए आपको यहाँ पे लासा बताना है, इसका लासा क्या होगा। तो अब देखें इसको करना कैसे है। एक तो है कि सारी संख्याओं से सारे विकल्पों में भाग करो। क्या करें, सारे विकल्पों में क्या करना है, भाग करना है। अगर आपका जो पूरा तरह से कट जाए, विभाजित हो जाए, वही उसका क्या है, लासा है। उसका क्या है, लासा है। और चाहे आप गुणनखंड मेथड कर लें, क्योंकि बड़ा सवाल है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर 64 96 कामा 112 कामा 72। देखें आप अगर इनको 2 से काटें या 4 से भी काटें, तो 4 से भी लगभग हमें लग रहा है कि सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। क्या हो जाएंगे, 4 से भी क्या हो जाएंगी, सारी संख्याएं कट जाएंगी। ठीक है, या 8 से भी काटे तो 8 से भी आपका क्या हो जाएगा, संख्या कट जाएगा। तो चाहे 2 से स्टार्ट करें, चाहे 8 से करें, चाहे 4 से करें, सारी संख्या दिख रहा है आपका कट जाएगा। ठीक है, अगर हम कहें 8 से क्या कट जाए, चाहे आप 2 से करना चाहे तो 2 से भी करेंगे, लेकिन बारी बारी से आपको क्या करना होगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम 8 से अगर काट दें, इसको बड़ी संख्या के ले लें, क्योंकि 8 से दिख रहा है सारी संख्या कटेगी नहीं, तो आप 3 बार 2 से काटेंगे। 8 अठाई 64। देखिए 8 से काटे तो 8 ही का मार्क, क्योंकि भाग करना होता है, या आप 2 से, हमने बताया ना 2 से 3 बार काटना पड़ेगा, क्योंकि 2 से भी आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो 8 से भी काट दीजिए, क्योंकि बड़ी संख्या हमने बताया कैसे कटेगा। तो 8 अठाई 64, 8 ही का मार्क, 1 बचा 16, 8 दूना क्या हो जाएगा आपका 16। 8 से इसमें काटे तो 8 इक्का मार्क, 11 में से 8 घटाए तो 3, 3 इस केवल 32, तो 8 चौक 32, 8 9 72 आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये 2 से फिर कट जाएगा, 2 से काटना चाहे 2 से फिर कट जाएगा, लेकिन आपका 9 क्या होगा, 2 से नहीं कटेगा, वो आपका 9 से ही कटेगा, या 3 से काट देंगे। ठीक है, तो चलिए 2 से और काट लें इसको, तो 2 चौक 8, यहाँ पे 2 छंग 12 और 2 7 क्या हो गया 14, यहाँ पर 9। फिर 2 से काट दे इसको, क्योंकि अब ये दोनों नहीं कटेंगे, इन दोनों के लिए काटना है, तो 2 दूना 4, 2 तिहाई क्या हो जाएगा 6, यहाँ पर 7 और 9। अब आपको दिख रहा होगा ये 3 और 9 आपका 3 से कटेगा, तो एक बार 3 से इसको काट दें, यहाँ तो 2 हो गया, तो 3 एकम 3, यहाँ पर 7, यहाँ पर 3 त्रिक का 9। हमने आपको बताया अब आपको पूरा हल नहीं करना है, अब ये जब अलग अलग हो जाए तो सबका आपको क्या करना है, गुणा करना है। क्या करना है, इसका गुणा करना है, या आप इसको अलग अलग काटेंगे। एक बार कहेंगे 2 से काटेंगे, एक बार किससे कहेंगे 7 से काटेंगे, एक बार किससे कहेंगे 3 से काटेंगे। अब आप सबका गुणा कर लीजिए, गुणा करने के बाद जो मान आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। अब चलिए गुणा करते हैं, तो यहाँ पे अगर इनका गुणा करें तो कितना हो जाएगा। देखिए सबसे पहले इन 2 2 का गुणा कर ले,
या 8 से कर ले या 2 2 से कर ले, तो 2 और इस 2 का और इस 8 से कर देना ताकि आपका गुणा क्या बन जाए, इजी बन जाए। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 अठाई कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 64 आ गया। अब आप कर लीजिए कितना, यहाँ पर चाहे 3 से कर लीजिए चाहे 7 से कर लें, 7 तरीक कितना हो जाएगा 21, 21 3 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 63 आ गया। कितना आ गया यहाँ पर, 63 आ गया। देखिए गुणा तो करना होगा, अब आप हल करेंगे तभी आपका आंसर आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं, कुछ तो आपको सीखना पड़ेगा, गुणा भाग आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, 64 में 63 से क्या कर दें, गुणा कर लें। तो गुणा करने के लिए बताया, यहाँ पर 3 से गुणा करें तो 3 चौक 12 की 2 हासिल 1, यहाँ पर 3 छंग 18, 18 में 1 जोड़े तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 19। यहाँ पर 6 से करें 6 चौक 24 की 4 हासिल 2 और 6 छंग का 36, 36 2 कितना हो जाएगा, तो 38 हो जाएगा। जोड़ लें, यहाँ 2 9 4 कितना हो जाएगा, 13 के 3 हासिल 1, 8 1 9 1 जोड़ेंगे हासिल 10, 10 की 0 हासिल 1, 3 में 1 जोड़े तो कितना 4, आ कितना गया 4032 आ गया। कितना आ गया 4032 है। बाकी वैसे भी हम लोग जानते हैं क्योंकि इसमें जाएगा नहीं, 80 में आपका 170 में होगा नहीं, क्योंकि इससे बड़ी संख्या 112 दूना ही ले जाएंगे तो नहीं हो पाएगा। आपका 1192 बचता और ये बचता, इन्हीं दोनों में भाग करके चेक कर लेते तब भी आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो इसमें कौन सा आंसर होगा आपका, दूसरा नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आपको कह रहा है संख्या दिया है 9 4 6 0 2 3 से, कह रहा है 9 4 6 0 और 2 3 से बनने वाली बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कर रहा है। देखिए इसे बड़ी संख्या बताने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन छोटी संख्या बताने में प्रॉब्लम आ जाती है। कैसे, कितने अंक है टोटल, कहेंगे कितने 6 अंक है, इसका मतलब 6 अंकों की आपसे पूछा जा रहा है बड़ी संख्या बनने वाली है, और आपको 6 ही अंक की क्या बताना है, छोटी संख्या बताना है। तो इसमें कैसे करेंगे, बड़ी के लिए देखें, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या का मतलब है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, यहां पर जो अंक सबसे बड़ा है सबसे पहले उसको लिखेंगे। सबसे बड़ा कहेंगे 9 है, 9 हमने लिखा। उसके बाद कहेंगे क्या है 6, तो 6 हो गया। फिर क्या है यहाँ पर 4 है तो 4 लिखें। 4 के बाद क्या है 3 है, 3 के बाद क्या है 2 है, 2 के बाद क्या है 0 है। कहने का मतलब इसे अवरोही क्रम में लिखेंगे। क्या करेंगे हम लोग, अवरोही क्रम में लिखेंगे, लेकिन जितने अंक है उतने अंक की संख्या बननी चाहिए। सबसे पहले यहाँ 6 अंक है तो 6 अंक की बननी चाहिए। तो यहाँ पे आपका बड़ी संख्या क्या आ गया 9 6 4 3 2 0, मतलब आपको बड़े से छोटे तक लिखना है। लेकिन छोटी संख्या में समझना, क्योंकि प्रॉब्लम यहीं पर होती है छोटी संख्या में, छोटी संख्या। अब यहाँ सबसे पहले गलती क्या होती है आप लोगों से, यहाँ पे आप देखते हैं कहते हैं 0 है, सबसे छोटा 0 है। अगर मान ले हम एक बार आपको लिख के दिखा रहे हैं 0, उसके बाद क्या है 2, मतलब इससे क्या बड़ा लिखते जाएंगे 3, फिर 4, फिर 6, फिर 9। अब यहाँ टोटल अंक कितने हैं, तो कहेंगे 6, तो आपका बड़ा और छोटा जो बनना चाहिए 6 अंकों का बनना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो आगे 0 की वैल्यू नहीं होती है यहाँ पर, तो यहाँ पे अंक कितने आ गए, 5 ही अंक तो बने। कितने अंक बने हैं, 5 अंक। तो 5 अंक तो हमको बताना नहीं, क्योंकि यहाँ पर 6 अंक है तो 6 ही अंकों की बननी चाहिए। तब इसके लिए कैसे करते हैं, जो सबसे छोटा है सबसे पहले उसको लिखते हैं, उसके बगल में इस 0 को ऐड करते हैं। कहाँ लगाएंगे, इसके बगल में 0 को ऐड करेंगे। उसके बाद जितना संख्या रहेगा सबको लिखना पड़ेगा। तो आपका 3 है, 4 है, 6 है, 9 है। अब देखिए आपका क्या 6 अंक की संख्या बन गई, लेकिन अगर 0 आगे लगा देंगे तो ये 5 अंक की संख्या बन जाएगी। अब से इसी प्रश्न में पूछ लेता है बड़ी और छोटी संख्या का अंतर, तो आपको घटाना पड़ जाएगा। योग पूछ लेगा तो दोनों को क्या करना होगा, जोड़ना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। अगला क्वेश्चन यहां पर कह रहा है आपसे 870543 में 7 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताइए। आपसे अंतर पूछा जा रहा है किसका, 7 का स्थानीय मान निकालना है और जातीय मान निकालना। देखिए जातीय मान का मतलब अभी हमने बताया ऊपर सवाल में, जिस अंक का पूछा जाएगा वही अंक उसका क्या होता है, जातीय मान। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, फेस वैल्यू कहते हैं, और इसे क्या कहेंगे, स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू कहेंगे। तो चलिए 7 का निकालें, 7 0 5 4 3। अब आपको इसका स्थानीय मान निकालना है। क्या निकालना है, स्थानीय मान निकालना है। स्थानीय
मान, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेस वैल्यू। क्या बोलेंगे, प्लेस वैल्यू। तो यहां पर क्या है, 7 है, 7 हमने लिखा। अब हमने आपको स्थानीय मान में बताया जितने अंक पीछे रहेंगे उतने जीरो यहाँ पे बढ़ जाएंगे। कितने अंक दिख रहे हैं, तो कहेंगे 4। तो यहाँ पर क्या होगा, 4 जीरो आपका बढ़ जाएगा। अब आपसे जातीय मान पूछ रहा है, तो 7 का जातीय मान, फेस वैल्यू, जातीय मान, जिस अंक का जातीय मान पूछा जाएगा वही अंक उसका क्या होता है, जातीय मान होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में कहा है इसका आपको अंतर बताना। अंतर का मतलब क्या, दोनों को घटाना है, तो आप घटा दीजिए। चलिए यहां पर इसको घटाए तो माइनस लगा है। अब देखो इसको उधार दोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, लास्ट में 10, ये 9 बन जाएंगे, क्योंकि एक देगा इसको, ये इसको देगा, ये इसको देगा। तो इसके पास अगर आएगा, एक उधार का मान 10 होगा, तो 10 इसको दिया तो ये 9 हो गया, 10 बन गया। फिर ये 10 बना, ये 9 बना, फिर ये 10 बना, ये क्या बन जाएगा 9। तो 10 में से 7 गया तो कहेंगे 3 आएगा। और यहाँ पर क्या 9 है, यहाँ पर क्या 9, यहाँ पर 9, और यहाँ पर क्या होगा, एक उधार दिया था सबको, तो बचा कितना, तो 6 आ गया। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये दिख रहा है 6 9 9, आपका 3, आपका क्या हो जाएगा, इसका अंतर हो जाएगा। योग कहेगा तो आप क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा। चलिए आज का लास्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसमें आपसे पूछा गया किसका घनमूल है, आपको बताना 2197 किसका घनमूल है, आपको बताना है। आप हमने घनमूल निकालने का आपको तरीका भी बताया था। एक तो आप गुणनखंड करें तब भी आप बता सकते हैं, या एक बार विकल्प से करें। अगर आपको याद है 12 बराबर में कितना होगा, 17 28, 13 का कितना होगा, 2197 होता है। इसका मतलब ये 13 का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन हमने आपको करने का एक ढंग बताया था, अगर आपको याद है तो। जैसे अगर कहें तो 1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब कितना होगा, तो कहेंगे कितना 8 हो जाएगा। यहाँ 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो कहें कितना आपका 27 हो गया। 4 का क्यूब तो 64 हो जाएगा। 5 का क्यूब, किसका 5 का क्यूब लिखना है, तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, 125। 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब तो 512, और 9 का आपका पूछ लिया जाए तो कितना हो जाएगा 729। हमने बताया था अगर आपको 1 से 9 तक क्यूब याद होने चाहिए तो आप किसी भी संख्या का घनमूल बता सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको देखना है घनमूल में, देखिए 3 3 का जोड़ा बनता है। हम लास्ट के 3 अंक को छोड़ देंगे। सबसे पहले देखेंगे ये 2 है, 2 किस संख्या के बीच में आएगा, कहेंगे देखिए 1 और 8 के बीच में 2 आएगा। तो हमने बताया था आपको वहां पर घनमूल की जब क्लास लिया था, आप देख लीजिएगा वीडियो को फिर से आप एक बार। तो यहाँ पर बताया था जो सबसे छोटा अंक होता है उसी को लेते हैं। अब 1 और 8 के बीच में 2 आएगा, क्योंकि यहाँ 2 है, तो यहाँ पर छोटा अंक क्या है 1 है, तो हम 1 लेंगे। क्या लेंगे, 1 ले लेंगे। अब उसके बाद हमने बताया था यहाँ पर देखें आखिरी का अंक यहाँ पे क्या दिख रहा है, 197 दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर 7 दिख रहा है। कितना है 7 है। अब आपको इसमें बताना है लास्ट के अंक में किसमें 7 आता है, क्योंकि यहाँ आखिरी अंक देखेंगे हम क्या है 7 है। तो आपको यहाँ ये बताना होगा किस अंक में लास्ट में 7 आ रहा है। तो कहेंगे यहाँ पे 3 की घात क्यूब करेंगे, सॉरी 3 की घात 3 में 27 आ रहा है। इसका मतलब इसके अंत में 7 है, इसका मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 3, जिसके बगल यहाँ पर हम 3 लगा दिए। इसका मतलब आंसर आपका क्या आ गया 13 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका आंसर 13 आ जाएगा। फिर से देख लेना, पहले इसको देखेंगे 2 किसके बीच में आ रहा है, तो कहेंगे 1 और 8। तो हमने बताया सबसे छोटा वाला मान लेंगे, सबसे छोटा मान क्या होगा 1, तो हमने 1 लिखा। उसके बाद लास्ट का अंक देखेंगे यहाँ पर 7 है। अब देखा जाएगा किसके अंत में 7 है, तो कहेंगे यहाँ पे 3 वाले की घात में क्या है 7 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से 3 उठा के रख देंगे। तो किसका क्यूब हो गया 2197, तो कहेंगे 13 का क्यूब हो गया। ठीक है, अब देखिए ये सवाल जो है आपको प्रैक्टिस जो सेट करवाया जा रहा है, मतलब जो क्वेश्चन हम लोग श्रृंखला लेके आ रहे हैं संडे, क्योंकि हर संडे आपके लिए स्पेशल चलेगा। इनमें रिवाइव, क्योंकि आप लोग को रिवीजन करवाया जा रहा है, जो आपको पढ़ा चुके हैं उसी का फिर से होता है। ठीक है, हर संडे लाया जाएगा। तो आप लोग इसको पढ़ें और आगे प्रैक्टिस भी करें, तभी आपका कल्याण होने वाला है। ये नहीं कि अगर आप लोग देखें और छोड़ दें, ऐसा भी नहीं, क्योंकि मैथ हम बार बार कह रहे हैं आप लोग से रटने की चीज नहीं, इसको सीखने की चीज है। ठीक है, क्योंकि आगामी आप ही लोग फौजी है, इस बार आपको फौजी बनना है। ठीक है, और हम लोग, क्योंकि आप लोग हमारे देश की आन बान शान, आगे जाके आप ही लोग सब कुछ, इसलिए मेहनत करें और पढ़ाई करें और हम लोगों से भी मिलने आए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।